अब हम फंक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करेंगे, किस तरीके से उसमें से वैल्यूज़ आप रिटर्न करेंगे, पैरामीटर्स कैसे पास करेंगे, ये पूरी एक हम एग्जांपल देखते हैं। फंक्शंस को देखने के लिए अगेन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, पहले से बना हुआ है। इसमें आपने फंक्शन डिक्लेयर करना है। फंक्शंस डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉलिंग दो अलग चीज़ें हैं। हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फिर उस फंक्शन का जो नाम होता है उसके थ्रू कॉल करते हैं। तो इस वक्त मैंने लिखा फंक्शन हेलो, राउंड ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्लोज। ये एक फंक्शन का सिंटेक्स। इसको अगर मैं सेव करूँगा, क्योंकि ये ऑटो कंपाइल है, तो ये डायरेक्टली मुझे दे रहा है एरर, नो विजिबिलिटी स्पेसिफाइड, डिड यू इंटेंडेड टू ऐड पब्लिक, यानी कि आपको विजिबिलिटी मस्ट डिफाइन करना ज़रूरी है, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पब्लिक, अब ये फंक्शन कोई एरर नहीं दे रहा। इसको देखते हैं डिप्लॉय करके। ये हेलो का फंक्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करूँगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन क्योंकि इस फंक्शन में मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा इसलिए, लेकिन ये फंक्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन गेट नेम और इसे कर दूं मैं प्राइवेट, एक फंक्शन बनाऊं गेट एज और इसे मैं रख दूं इंटरनल, एक और फंक्शन बनाऊं गेट काउंट और ये कर दूं एक्सटर्नल। अब आपके 4 फंक्शन मौजूद हैं, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करके देखते हैं। कंपाइल हो चुका है, डिप्लॉय किया, यहाँ पे जाके देखते हैं 2 फंक्शन अवेलेबल हैं, गेट काउंट और हेलो। गेट काउंट कौन सा है? ये जिसको हमने एक्सटर्नल डिक्लेयर किया है, और हेलो कौन सा है? जिसे हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। तो गेट काउंट एक्सेस हो जाएगा आउटसाइड से, हेलो आउटसाइड से एक्सेस हो जाएगा, लेकिन बाकी के 2 गेट नेम और गेट एज एक्सटर्नली एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूँ तो हेलो के अंदर गेट नेम कॉल कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेसिबल है, हमने एक्सेस कर लिया। प्राइवेट फंक्शन आपका जो एक्सटर्नल फंक्शन है, इसमें मैंने बल्कि हेलो में ही हम अगर गेट एज कॉल कर लें तो ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट काउंट और हेलो रिटर्न हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब अगर मैं, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ वैल्यू नज़र आए, तो गेट नेम में मैं वो डिफाइन करता हूँ रिटर्न्स। रिटर्न लिखने के लिए, यानी कि आप अपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे रिटर्न्स राउंड ब्रैकेट ओपन, और जो वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं, जिस टाइप की मैंने कहा, इंट रिटर्न करना है। ये आपने लिखा। अब यहाँ पे आपने लिख दिया रिटर्न 45, बल्कि नेम है तो हम इसकी वैल्यू चेंज करके स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। वार्निंग, स्ट्रिंग के साथ मेमोरी लिखना ज़रूरी है। हमने मेमोरी और स्टोरेज देखा नहीं है। जितने भी, जैसे कि हम स्टेट वेरिएबल में देख चुके हैं, जितने भी स्टेट लेवल के वेरिएबल होते हैं वो स्टोरेज वेरिएबल कहलाते हैं। स्टोरेज वेरिएबल होते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन में स्टोर होते हैं, और जितने भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी वेरिएबल होते हैं। फंक्शन ख़त्म तो वेरिएबल ख़त्म, तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के साथ मेमोरी लिखना पड़ता है। ये आपने लिख दिया एज इंटरनल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न्स इंट, और यहाँ से रिटर्न कर दिया 45। ये हमने वैल्यू रिटर्न कर दी।
रिटर्न एस मिसिंग है, ये हो गया। अब आपने दो फंक्शन बनाए, अब ये दोनों फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रही है क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है। देखते हैं क्या होगा। डिप्लॉय किया, ट्रांजैक्शन देखते हैं, हेलो पे क्लिक किया, ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि ये दोनों फंक्शन तो कुछ रिटर्न कर रहे हैं लेकिन आपका हेलो का जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। अब हम सिर्फ ये करते हैं कि ये दोनों फंक्शंस रिमूव करके हेलो को डायरेक्टली कुछ रिटर्न कराते हैं। रिटर्न इंट पब्लिक रिटर्न्स इंट 45, इसको डिप्लॉय करते हैं। अब आप जब इसे देखेंगे गेट का हेलो, क्योंकि एक और क्वालिफायर है जो अभी हमने नहीं पढ़ा, व्यू, प्योर, ये दोनों क्वालिफायर के बेसिस पे फंक्शन जो है आपका डायरेक्टली आपको आउटपुट दिखाता है। इस वक्त आपको ये ट्रांजैक्शन में यहाँ नज़र आएगा आपका आउटपुट 45, ये आपको आउटपुट नज़र आ रहा है 45 जो इस फंक्शन के हेलो के कॉल पे रिटर्न हुआ है। इसकी कॉल अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली यहीं पे सॉलिडिटी डायरेक्ट दिखा दे तो आप अपने फंक्शन को व्यू बना दें। व्यू वो फंक्शन होते हैं जो कि स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए रिमिक्स जो है ऐसे फंक्शंस के आउटपुट को डायरेक्टली डिस्प्ले करता है। ये सॉलिड रिमिक्स की वजह से नहीं है, सॉलिडिटी का फीचर है और रिमिक्स इसको यूज़ कर रहा है। अब देखिए हेलो ब्लू कलर में आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहीं पे वैल्यू आ गई 45। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा तो आपको स्ट्रिंग आउटपुट में मिल जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, आपको आउटपुट में स्ट्रिंग मिल गया। तो जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे होंगे, फंक्शन बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपका फंक्शन प्राइवेट है। अगर प्राइवेट फंक्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, पब्लिक फंक्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेसिबल है डायरेक्टली, इंटरनल है तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेसिबल नहीं है, एक्सटर्नल है तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेसिबल ना होने के क्या मतलब है कि अगर मैं इस प्राइवेट फंक्शन में लिखूं, बल्कि ये पब्लिक फंक्शन है, इसमें लिखते हैं गेट काउंट, एरर, गेट काउंट इज नॉट येट विजिबल एट दिस पॉइंट। कह रहा गेट काउंट विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि गेट काउंट जो है एक्सटर्नल है, वो सिर्फ बाहर से कॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे व्यू रिटर्न्स इंट लिख देता हूँ और रिटर्न करवा देता हूँ 60, अप्लाई करते हैं। एरर आया है जो कि हमने रिमूव नहीं किया, तो ये कंपाइल हुआ ही नहीं है। एरर रिमूव किया, रिकम्पाइल किया, डिप्लॉयमेंट में गए, रीडिप्लॉय करते हैं, गेट काउंट भी ब्लू हो गया और जब इस पर क्लिक करेंगे तो 60, तो ये आपका 60 रिटर्न कर रहा है। तो एक्सटर्नल फंक्शन सिर्फ बाहर से एक्सेस होगा, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता है, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी एक्सेस होता है। ये फंक्शंस आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर गेट एज कॉल करूँ तो क्या होगा, एरर। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर्ड एज व्यू बट
दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियली मॉडिफाई, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सटर्नल फंक्शन है तो ये यहाँ पर इसको व्यू डिफाइन किया है आपने, व्यू हटा देते हैं, अब कॉल हो गया। व्यू का मतलब ये है कि आप सिर्फ वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे कॉल करते हुए नहीं पता कि आपने जिस फंक्शन को कॉल किया है कहीं वो कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कर रहा, इसलिए वो आपको रोक रहा है। व्यू के और प्योर के क्वालिफायर को हम अलग से डिटेल में देखेंगे। इस वक्त आप इन क्वालिफायर्स को, फंक्शंस के बनाने के तरीक़ेकार को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है इंट एज इक्वल्स टू 34 और ये है प्राइवेट, आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है, मैंने कहा फंक्शन सेट एज, अब ये फंक्शन है जो एज लेता है पैरामीटर्स, तो आपने लिखा इंट और इसमें आपने पास वेरिएबल दे दिया ए, क्वालिफायर देना पड़ेगा पब्लिक है या नहीं, आपने लिखा पब्लिक, और यहाँ पर आकर आपने एज इक्वल्स टू ए कर दिया। अब एज इक्वल्स टू ए का मतलब ये कि आपने अपने स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई किया, और जो हमारा ये गेट एज का फंक्शन है ये इंटरनल है तो हम इसको पब्लिक कर देते हैं टेस्टिंग के लिए, और यहाँ से एज का वेरिएबल रिटर्न कर देते हैं। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब सेट एज के फंक्शन ने आपको यहाँ पे पैरामीटर इनपुट लेने की फैसिलिटी दे दी। यहाँ पर आपने इसमें वैल्यू पास की, फॉर एग्जांपल 78, और ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया तो एक ट्रांजैक्शन होगी सॉलिडिटी की। उसके बाद जब आप गेट एज कॉल करेंगे, गेट एज आपने इसको व्यू नहीं किया था तो ट्रांजैक्शन में आएगा, पहले ट्रांजैक्शन में ही देख लेते हैं आउटपुट, फिर हम अलग से देख लेंगे। 78 वैल्यू 78 आ रही है, क्योंकि गेट एज को मैंने व्यू नहीं किया था। इसकी विजिबिलिटी मैं व्यू असाइन कर देता हूँ, बिहेवियर डिप्लॉय करते हैं। अब गेट एज 34 रिटर्न कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इनिशियली जब डिफाइन हुआ है तो 34 है। अब सेट एज में जाके मैंने वैल्यू कर दी 74, ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया, ट्रांजैक्शन हो गई। अब जब गेट एज कॉल करूँगा तो अभी मुझे अपडेटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, जितने पैरामीटर्स आपने ज़रूरत होगी आप कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स पास कर देंगे और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने पैरामीटर्स होंगे वो आप उनको पास करेंगे, उनमें वैल्यूज़ जाएंगी, उन वैल्यूज़ को आप यूटिलाइज़ करेंगे और फंक्शंस को आप इस तरीके से कॉल कर लेंगे।